अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो स्पेशली उर्दू के ऊपर है। ठीक है, उर्दू का पेपर हम लोगों का आने वाला है और उसकी तैयारी ऑब्वियसली अब करनी है, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। और वैसे भी प्री बोर्ड मिल गया, तो इस वीडियो में हम लोग प्री बोर्ड को डिस्कस करेंगे। उर्दू की तैयारी कैसे करनी है उसकी वीडियोज़ में अपलोड कर चुकी हूँ। सही है, तो ये वो बुक्स हैं या चीज़ें हैं जिनसे मैंने तैयारी की है। अब ज़रूरी नहीं है आप इन सबको ही पूरा पढ़ोगे तो ही आप लोगों की तैयारी होगी, ऐसा नहीं है। तो मैं आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ कि इस टाइम में आप लोगों ने अब कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग अपना प्री बोर्ड का पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज़ में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपके 20 में से 20 ही आ जाएं, क्योंकि अगर आप लोगों के एमसीक्यूज़ में पूरे मार्क्स आ जाते हैं ना, तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आप लोगों के अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो आराम से। अच्छा यार, एमसीक्यूज़ की तैयारी हम लोगों ने शरह सरमाया उर्दू से करनी होती है, जो चैप्टर के लास्ट में हम लोगों के पास एमसीक्यूज़ होते हैं वहाँ से। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं है या आप सब नहीं कर सकते सारे चैप्टर्स के, तो उसके लिए बेहतरीन हल यह है कि आप लोग अप टू डेट्स ले लो। ठीक है, अप टू डेट्स में एमसीक्यूज़ होंगे कोई 18 सारे बोर्ड्स के पेपर्स हैं और चैप्टर वाइज भी हैं, इसके अंदर गेस्ट पेपर भी हैं। वो सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लोगे ना तो मोस्टली रिपीट होते हैं, तो आप लोगों के एमसीक्यूज़ हो जाएंगे, उसका कोई मसला नहीं रहेगा अगर आप सारे शरह सरमाया से इतने सारे नहीं करना चाहते। और यार इसमें ग्रामर वाले अच्छे से समझ के कर लोगे, इतनी मुश्किल नहीं है, तो वो भी हो जाते हैं आराम से। उसमें भी आपके अच्छे नंबर कवर हो जाते हैं। अगर ग्रामर छोड़ दोगे तो बहुत सारे नंबर कट जाएंगे। अच्छा यार, अब यहाँ पे सवाल जैसे ये सवाल नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है और फिर इस तरह 3 है। अब ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने इसी तरतीब से ही पेपर करना है। ठीक है, तरतीब आप लोग अपने हिसाब से लगाते हो, जिस तरह से आप लोगों को सही लगे कि मैं आराम से कवर कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, मैं सबसे लास्ट में करती हूँ तशरीह, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लास्ट में ही मतलब सही से आराम से हो जाएगी। सबसे पहले मैं छोटी से बड़ी की तरफ जाती हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़ी चीज़ पहले करते हैं और फिर छोटे पे आते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप लोग अपने जिन चीज़ों से आपके नंबर पहले कवर हो जाए ना, तो उन्हें पहले अटैम्प्ट करो और फिर आप लोग ऐसे तशरीह के ऊपर जाओ। और इस तरह से फॉर एग्जांपल हम लोग का तशरीह का एक क्वेश्चन है 10 नंबर का, ये वाला। ठीक है, हम ये करने लग गए। ठीक है, बट हमारा तलखीस का जो क्वेश्चन है इसको हम लास्ट के लिए छोड़े और ये भी 10 नंबर का ही है। तो यार आप लोग इस तरह से अपने नंबर रेस कर रहे होते हैं कि अगर आपका टाइम मैनेज नहीं भी होता, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर आपके इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से कवर होते जाते हैं, वो नंबर रह जाते हैं। सही है, और मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ कि जो मेरी गलतियाँ आई हैं वो आप लोग ना करो। वैसे तो मैंने अपनी पूरी तैयारी दी थी, अच्छे से किया था, और या जो चीज़ें हैं वो बताती हूँ। अच्छा, उर्दू में जिनकी राइटिंग नहीं बनती मेरी तरह, वो इस तरह से सिंपल मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप लोग कट मार्कर ही चलाओ। ठीक है, मैंने 9th-10th में नहीं सीखा था, अगर 9th-10th में ही कट मार्कर चलाना सीख लें तो हमारी राइटिंग बन जाती है, वरना ऐसे ही 5 होता है हमारा। ठीक है, इसमें हमने नज़म का खुलासा लिखना होता है और इसके 5 मार्क्स होते हैं। अब नज़म के खुलासे में ना आप लोगों ने जो पूरी नज़म में शेर होते हैं ना, उसकी आप लोगों ने मफ़हूम लिखते जाना होता है और आपका वो नज़म का खुलासा बन जाता है खुद ही। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने नज़म का नाम और शायर का नाम लिखना है। ठीक है, बेशक वहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे भी लिखना है। अब एक चीज़ होती है हैयत। यार अगर आप ये लिख देते हो ना, तो आपके खुलासे में नंबर वो कटने के बहुत कम चांस हो जाते हैं, क्योंकि इससे आपका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। आप लोग खुलासा ही फॉर एग्जांपल पहले अटैम्प्ट कर रहे हो और आप हैयत डाल रहे हो, और बहुत से मतलब मुझे लगता है कि कोई 10 में से कोई 2 बच्चे होंगे जिन्होंने ये लिखी होगी। सही है, क्योंकि इस चीज़ का किसी को पता भी नहीं होता। अगर हैयत आप लोगों को नहीं भी पता है तो इंस्टा पे मैंने शेयर किया, सारी नज़मों की वहाँ से देख लेना। खैर ये भी आप लोगों को याद हो जाती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगे कैसे याद होगा तो याद हो जाती है। अब खुलासे में आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट वर्ड होंगे जो आपको लगे सेम ही उसी खुलासे में है, लाइक फॉर एग्जांपल वही वर्ड्स हैं, तो आप लोगों ने उन्हें बोल्ड कर देना है। ठीक है, जैसे मैंने किया हुआ है। अब बोल्ड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भी नहीं कर देना होता, 3 से 4 लफ्ज़ बोल्ड करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, खुलासे की लेंथ जो होगी वो हमारी 12 लाइन्स तक चली जाए, 10 से 12 लाइन, 10 लाइन्स हो तो इनफ है, 10 नहीं 11, 11 नहीं तो 12, उससे ज़्यादा लिखोगे आपके नंबर कटने ही कटने हैं। सही हो गया। और यहाँ पे खुलासे में एक गलती लाजमी बिल्कुल ना करना, जो कि सारे करते हैं कि भाई हम लोग लिख देते हैं कि शायर ने ये कहा है यहाँ स्टार्टिंग में ही। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना होता, आप लोगों ने डायरेक्ट मफ़हूम लिखते आना होता है, क्योंकि खुलासे में हम लोग अपनी पूरी जो नज़म होती है उसको ही बता रहे होते हैं, अपने अल्फाज का और नात का। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। इसके बाद आप लोगों का ख़िताब बाजवाना नए इस्लाम का है, और उसके बाद आप लोगों का खुलासा इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का। ठीक है, ये लाजमी करके जाने, तस्लीम और रज़ा वाला भी लाजमी करके जाना है, और ये वाली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नज़में हैं, इन्हें सबसे पहले तैयार कर लेना।
नज़्म में अगर शायर ने अपना नाम भी लाइक फॉर एग्जांपल यूज़ किया हुआ है, अपना तखल्लुस, तो फिर आप लोगों ने वो भी एक दफ़ा हाईलाइट कर देना, उसे बोल्ड कर देना अच्छे से, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। सही है, सबसे पहले मैंने नज़म का खुलासा किया था और फिर मैंने उसके बाद किया था सबक का खुलासा। ठीक है, सबक का खुलासा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है। अब मैंने देखो 2 क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर दिया कि सीधी तरतीब से आ जाऊँ, कि मुझे जैसे लगा कि मैं टाइम मैनेज कर सकूँगी तो मैंने उस तरह से किया। सही है, सवाल नंबर हमारे चौथा बनता है, आपके पास ऑप्शन होते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है। सही हो गया। और यार अब कुछ लोग कहते हैं कि पहले आप लोग स्टार्टिंग वाले हाफ कर लो या फिर लास्ट वाले हाफ कर लो, तो ऐसे नहीं है। यहाँ पे भी लाइक आप लोगों को देखने में पता चल ही रहा है कि ये दोनों ही स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं। सही हो गया। लेकिन यार अगर आप लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं तो आप फर्स्ट 9 तो करो ना एटलीस्ट। ठीक है, तो अब खुलासे में देखो, खुलासे में हम लोगों को सिर्फ उन्होंने चैप्टर का नाम दिया होता है कि जो सबक का हमारा नाम होता है, मुसन्निफ़ का नाम हमने खुद लिखना होता है। अगर आप ये 2 चीज़ों में लिख दोगे तो भी सही है, आपको नंबर तो इसका एक ही हो। खैर लेकिन अगर आप ये सिन्फ़ और माखिज़ भी याद करके लिख देते हो तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। खुलासे में नंबर नहीं होते, उर्दू में पेपर पढ़े जाने से ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो कोई आपका पेपर पूरा नहीं पढ़ रहा होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बैठ के आपका पूरा पेपर रीड करे। सही है, तो लाइक पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, लेकिन आपका जो आप लोगों ने चीज़ें जिस तरह से लिखी होती हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं। खुलासे में आप लोगों ने पैराग्राफिंग का, खुलासे में हम लोगों ने लफ्ज़ों को बोल्ड करना है, लेकिन एक पेज में आपके 3 से 4 लफ्ज़ बोल्ड हो, उससे ज़्यादा नहीं। पैराग्राफिंग करनी है, लेकिन ये नहीं कि आप लोग बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ बना के उन्हें 3-4 लाइनें लिखो और पैराग्राफ बना दो, ऐसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वाला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ जाके ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ 4 लफ्ज़ बोल्ड किए, जितने अब आप लोगों ने बोल्ड करने हैं, हाँ वो अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कर देने। ब्लैक की जगह ब्लू ज़्यादा यूज़ करना है आप लोगों ने, लेकिन मैं सिंपल मार्कर से लिखती हूँ तो मैं दोनों को ही लाइक सही उससे लिखना चाहती हूँ, तो कट मार्कर से लिखती हूँ तो वो बात अलग होती है। सही है, और इसमें आप लोगों ने कोई कोटेशन नहीं डालनी होती है। बेशक आपके खुलासे में जो आप लोगों को शरह में दिया होता है वहाँ पे कोटेशन में ही बात हो, आप लोगों ने उसको अपने अल्फाज से, यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मैंने अब इसको कोटेशन में नहीं लिखा क्योंकि खुलासे में नहीं लिखते। अगर आप लोग कोई एक बात भी इस तरह से लिख दोगे आपके बहुत नंबर कट जाएंगे। आपको इसमें से अगर आपके फॉर एग्जाम्पल 9 आ रहे हैं ना, 9 में से वो 4 या 5 पे चले जाएंगे आपकी सिर्फ एक गलती की वजह से। ठीक है, तो या खुलासे में ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, आप लोगों का क्वेश्चन एंड होगा ना कोई भी, उसके नीचे इस तरह से लाइन इस तरह वाली ज़रूर लगा देना, आपके लाइक बहुत अच्छा सा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने इसकी बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन या दरख्वास्त या रसीद आती है। अब दोनों में से कोई भी आए आप लोगों को उसका पैटर्न आना चाहिए। से हम लोगों का सवाल नंबर 7 होता है। मोस्टली रसीद रिपीट हो रही है, वैसे तो दरख्वास्त ज़्यादा आती होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से रसीद रिपीट हो रही है, तो रसीद का भी पैटर्न आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। इसके जो हम लोगों का ये वाला होता है ना पार्ट, इनके नंबर होते हैं अलग से। आप लोगों को मेरे पेपर में हर चीज़ के अलग अलग नंबर दिख रहे होंगे। सही है, आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से अगर आप लोगों को एप्लीकेशन का नहीं पता। अब यहाँ पे अनवान में आप लोग अगर लिख देते हो बराए फ़ीस माफ़ी, फॉर एग्जांपल दरख्वास्त नहीं लिखते तो आपका अनवान भी गलत हो जाएगा। आप लोगों ने प्रॉपर लिखना है पूरा, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। ठीक है ना, तो इसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं। दरख्वास्त में भी आप लोगों ने पैराग्राफिंग करनी होती है, 3 पैराग्राफ इसमें बनाने हम लोगों ने। सही हो गया, ओके। तो पैराग्राफिंग बेसिकली बात ये होती है, आप लोगों ने इतना सा पार्ट है जो छोटा हुआ है ना, इसे छोड़ के यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट कर देना होता है, इसे पैराग्राफिंग कहते हैं। और आप लोगों के पैराग्राफ ऐसे नहीं हो कि इतने इतने से हों, मतलब आप लोगों ने थोड़े पैराग्राफ अच्छे प्रॉपर जैसे होते हैं वैसे बनाना है कि लगे हाँ कि कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, दरख्वास्त की आप लोगों की लेंथ है 1.5 पेज, आप लोगों की खुलासे की लेंथ है 3 पेज। ठीक है, 3 पेज से कम नहीं लिखना। सही हो गया। और लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो 3 नंबर इस पार्ट के हैं, 2 नंबर इस पार्ट के, और 5 जो अंदर मटेरियल हमने 3 पैराग्राफ लिखे हैं उसके अंदर सही है। आप लोगों ने एप्लीकेशन जो हमारी दरख्वास्त होगी उसमें उर्दू में डेट अगर लिख रहे हो तो उसको इस तरफ से स्टार्ट नहीं कर देना, आप लोगों ने इस तरह से लिखना है। सही हो गया, ये भी मेरी टेस्ट सेशन में गलती आई थी तो अब सही होगी। अगर आप लोग टेस्ट देते रहते हो ना साथ साथ आपको अपनी गलतियाँ याद रहती है तो वो सही होती रहती है, लेकिन यहाँ अब आप लोग इस पेपर को अच्छे से देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तलखीस में मैं आप लोगों को एक टिप दूंगी कि 2.5 से तो ज़रा भी लाइन अपनी ना बढ़ाना। ठीक है, कुछ भी हो जाए 2.5 से तो नहीं बढ़ानी, जितनी बड़ी हो, मतलब आपका बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा। अनवान 2 लिखेंगे, वैसे तो एक के ही 2 नंबर होते हैं, लेकिन आप लोगों ने 2 लिखने होते हैं। सही हो गया, 2 अनवान। अनवान आप लोगों को मोस्टली पैराग्राफ जो आता है उसके अंदर से ही मिल जाएगा, या इसमें अनवान ढूंढने में सोचने में इतना कोई मेहनत भी नहीं लगती है,
मतलब थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है। मैंने किया था सियाक व सबाक वाला क्वेश्चन, सही है। इसमें भी आप लोगों को चॉइस होती है। अब आप लोगों ने इसमें से वो करना है जिसके अंदर आप लोगों को लगे मैं डिटेल में बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और जिसके अंदर मैं हवाले भी ज़्यादा ऐड कर सकती हूँ। इसमें भी आप लोगों ने इसकी तशरीह में हवाले लिखने होते हैं, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे ऑब्वियसली। तो या इसके अंदर आप लोगों ने सबक का नाम भी बताना होता है, मुसन्निफ़ का नाम भी बताना होता है। सिर्फ माखिज़ लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वही बात जो पैराग्राफ की फॉर एग्जांपल फर्स्ट लाइन है, ठीक है, कोई भी ये वो वाला पेपर नहीं है, जो आप लोगों को पैराग्राफ दिया गया है उसकी फर्स्ट लाइन लिखनी है और लास्ट लाइन के जो वर्ड्स हैं वो आप लोगों ने कुछ इस तरह से देने हैं, ठीक है। इन चीज़ों के नंबर नहीं होते, लेकिन आप लोग जितना ही जो आप लोगों को चेक करने वाला है उसके लिए आसानी समझने में आसानी करोगे, पैदा करोगे, उतने ही आप लोगों को वो अच्छे मार्क्स देगा, सही है। सियाक व सबाक में हम लोगों ने जो पैराग्राफ है उसके स्टार्ट में जो बात हुई है और जो उसके आखिर में बात हुई है, इसमें आप लोगों ने वर्ड्स को बोल्ड करना है जो मेन बात हो, सही हो गया। अच्छा, सियाक व सबाक में एक लाइन लाजमी ऐड करनी है आप लोगों ने कि भाई ये आखिर से लिया गया है, दरमियान से लिया गया है या स्टार्ट से, ठीक है। इसको ज़रूर बोल्ड करके लिखना, सही हो गया। और इसकी आप लोगों की लेंथ जो होगी ना वो भी आप लोगों की लाइक 12 लाइंस होंगी या इस तरह 12-14 लाइंस होती हैं। अच्छा, सियाक व सबाक आप लोगों ने ट्राई करना है सही से हो, कोई इसमें आप लोगों ने एक्स्ट्रा से खुद से बातें ना की। तशरीह में जो मुसन्निफ़ होगा उसका तारुफ़ आप लोगों ने लिखना है। सर सैयद अहमद ख़ान का था, सर सैयद अहमद ख़ान का तो खुलासा भी है, उसमें ही उनके बारे में जो बातें हुई थी मैंने उनको लिख दिया, सही है। उसमें भी जो लफ्ज़ थे इंपॉर्टेंट मैंने उन्हें बोल्ड करके लिख दिया। ये तकरीबन 1 पेज का तो सर सैयद अहमद ख़ान का तारुफ़ था, सही है। तशरीह को आप लोगों ने इसी तरह से बढ़ाना होता है, और अगर आप तारुफ़ नहीं लिख रहे तो भी आप लोगों के नंबर कटेंगे, ऑब्वियसली आप लोगों का इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। इसलिए तारुफ़ देख लेना, आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ बात रह जाती है, सही है। और मैंने इसमें 4 हवाले ऐड किए हैं, आप लोग इसके अलावा कोई कोटेशन भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसकी तशरीह की लेंथ सिर्फ आप लोगों की 3 पेजेस है जो हम लोगों के सबक वाले आएगी। जितने ज़्यादा आप लोग अपने पेपर में हवाले और इस तरह से जितना ज़्यादा अच्छे से आप लोग पेपर लिखोगे आपके उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद आता है मुकालमा, सही हो गया। मुकालमे में आप लोगों ने लिख दो कि भाई किस चीज़ के बारे में किरदार लिखोगे, अच्छा आप लोगों का इंप्रेशन पड़ेगा। सिर्फ डायरेक्ट स्टार्ट कर दोगे तो अलग बात होती है, लेकिन आप लोगों ने ये मंज़िरनामा ज़रूर लिखना है कि जो दोनों करैक्टर्स हैं उनकी बात होना किस तरह से स्टार्ट हुई है, सही है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम लिखना है। इसकी भी मिस्टेक आती है, हम लोग इस्लाम बना देते हैं, ठीक है। ये एक लाजमी चीज़ देख के जाना अच्छे से। इसमें एक करैक्टर मोस्टली सवाल कर रहा होता है और दूसरा उसके जवाब दे रहा होता है। इसमें भी आप लोगों ने मोस्टली हवाले ऐड करने होते हैं, सही हो गया। 4 कम से कम 3-4 हवाले ऐड हो। अच्छा, मुकाबले में आप लोगों को आ जाते हैं हवाले, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा हवाले याद करते हो ना, तो आप लोगों को खुद ही कोई ना कोई समझ आके लिख देते हो इसमें। इसकी लेंथ भी 3 पेजेस है, सही हो गया। इसके बाद हम लोगों का आता है, अच्छा, नज़म में आप लोगों ने नज़म का नाम और शायर का नाम लिखना है। अब इसमें आप लोग हैयत की हेडिंग यहाँ नहीं दोगे, आप लोग एंड पे दोगे, वो मैं बताती हूँ। शेर आप लोगों ने लिखने हैं, लेकिन इस तरह से लिखना है, पूरे पूरे अशार नहीं लिखने, सही हो गया। और यहाँ पे हम लोग नज़म की तशरीह इकट्ठी करते हैं, तो मैंने अशार की हेडिंग दी है, शेर की हेडिंग नहीं दी है। मफ़हूम के भी नंबर नहीं होते, लेकिन अगर आप 2 लाइन्स मफ़हूम की हेडिंग डाल के लिख दोगे तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। मफ़हूम नहीं लिखोगे, डायरेक्ट तशरीह लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे, सही हो गया। शायर का तारुफ़ लिखना है सबसे पहले, सही हो गया, जितना आपको पता हो उसके बारे में। ओके, इसके बाद हम लोगों ने तशरीह स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। हम लोग का 1 पेज आलमोस्ट शायर का तारुफ़ बन जाता होता है। अच्छा, आप लोग जितने ज़्यादा शायर ऐड करते जाओगे आपके उतने अच्छे नंबर बनेंगे। नज़म है हम लोगों के पास, क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट हम्द है, नात है, तस्लीम और रज़ा, पैगाम दो, और वो इल्लामा इकबाल की जो दूसरी है एक ख़ताबा जरवान इस्लाम है, और क्या कहते हैं एक बरसात है। इल्लामा इकबाल की दोनों नज़में इंपॉर्टेंट हैं, सही है। नज़म की लेंथ आप लोगों की जो तशरीह की होती है वो 3 पेज होने चाहिए या 3 से 4, ठीक है। 5 अगर आप लोग नहीं लिखते, 3 से 4 इनफ होते हैं, ठीक है। मैंने 3 पेज की लिखी हुई है और यहाँ पे मुझे मिला है 8.5। 4 पेज की लिखोगे तो आपकी 9 तक चली जाएगी तशरीह। अब लास्ट में मैंने कहा था आप लोगों ने देखो, अगर आप कोई एकदम आप लोगों को रदीफ़ या काफ़िया मतलब कोई भी उसकी ग्रामर से रिलेटेड कोई चीज़ पता है तो वो लिख देनी है। एंड पे आप लोगों ने नज़म का तारुफ़ लिखना है, लेकिन पूरी नज़म में जो बात हुई है ना उसको आप लोगों ने एंड में एक्सप्लेन कर देना है और उसकी हैयत भी लिख देनी है, तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हम लोगों ने अपने को अच्छा बनाना होता है, तभी हम लोग को अच्छे नंबर मिलते हैं। मैंने अपनी नज़म में ये 1 2 3 4 5 6 शेर ऐड किया है, सही है। और यहाँ पे हम लोगों का सवाल जो है गज़ल वाला है, सही हो गया। इसमें आप लोगों ने शायर का नाम ही लिखना होता है, गज़ल के रदीफ़ से शायर का नाम याद होता है। इस तरह से आप लोगों ने शेर ऐड करते जाना है, हर शेर में शायर का थोड़ा थोड़ा सा तारुफ़ इतना इतना सा लिखते जाना है, जो आपको पता है। इसके बारे में इतना कोई याद नहीं आ रहा था, लेकिन जो मुझे लगता था थोड़ा बहुत वो मैंने लिख दिया। सही है। इसकी आप लोग 1.5 से
2 पेजेस तक आप लोग हर शेर की वो रखना तशरीह गज़ल के। सही हो गया। इसमें 2 शेर तो लाजमी मस्ट ऐड करनी है, अगर आप 3-3 ऐड कर दोगे तो भी बेस्ट रहेगा। यहाँ में सही हो गया। इसमें भी आप लोग लफ्ज़ों को बोल्ड करते जाओगे, अपने शेर ऐड करते जाओगे। मैंने हर शेर में 3 तशरीह में 3 शेर ऐड किए थे। अच्छा सही है। पेपर में कहीं पे भी कटिंग नहीं करनी है। कोई लफ्ज़ अगर गलत हो भी जाए कि आप लोगों ने गलत लिख दिया, उसको छोड़ देना, कटिंग नहीं करनी है। ठीक है, कटिंग करोगे तो आप लोगों के नंबर कट हो जाएंगे। सही है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने अपना पेपर किया था, जो कि मैंने दिखाया है।